नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं फिरोज जैदी। महाराष्ट्र में सौदे की सरकार बनने जा रही है और यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अब तक बीजेपी ने यह तय नहीं किया है कि वो किसको साथ लेकर सरकार बनाएगी और उसके पास जो दो ऑप्शन हैं वो दोनों ही अपने अपने हिसाब से सौदा कर रहे हैं। एक तरफ शिवसेना कल तक कई मलाईदार मंत्री पदों की डिमांड कर रही थी तो दूसरी तरफ एनसीपी बिना शर्त साथ आने की बात तो कर रही है, लेकिन इसमें भी उसका कई स्वार्थ छुपा हुआ है। बीजेपी ने निकाल लिया है महाराष्ट्र का शुभ मुहूर्त। तय हो गई है सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख। अति भव्य स्वरूप का एक शपथ ग्रहण समारोह होगा। मोस्टली 31 तारीख को 4 बजे होगा। उसका अंतिम तिथि और समय महाराष्ट्र के हमारा नेतृत्व आप सभी को जानकारी देगी। जी, 31 तारीख को मुंबई के इसी वानखेड़े स्टेडियम में शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं महाराष्ट्र के तमाम बीजेपी नेता। तकरीबन तय कर दी गई है राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली पहली सरकार के राज्याभिषेक की तिथि। सरकार बनाने जा रही बीजेपी, सत्ता संभालने जा रही है बीजेपी, लेकिन किसके साथ बनाएगी सरकार? कौन होगा सत्ता में बीजेपी का साझेदार? कहां पड़ गया है बीजेपी का सौदा? ये अब तक किसी को कोई खबर नहीं। शिवसेना समर्थन देने को तैयार, सामना के जरिए दिया संकेत। अगर भारत पाकिस्तान में चर्चा होती है तो शिवसेना बीजेपी में भी हो सकती है। सब कुछ भूलकर नवाज शरीफ को यहाँ न्योता दिया जाता है। नवाज शरीफ भी आते हैं मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना तो पुराने मित्र है, एक साथ रहे हैं। हमारा ब्लड ग्रुप एक है, हिंदुत्व का है। एनसीपी पहले ही कर चुकी है सरेंडर। हर हाल में चाहती है बीजेपी सरकार। हम जनता के जो आदेश हैं उसको किस तरह से मटेरियलाइज करना है, उसके लिए हमने ये रास्ता निकाला है कि अगर शिवसेना उनके साथ नहीं जा रही है जैसा कि लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को कबूल नहीं कर रही है, तो उस सूरत में फिर से दोबारा 6 महीने बाद चुनाव बुलवाएं या फिर वो इधर उससे पैसा ज़ाया होगा। यही है बीजेपी के लिए मुश्किल। सरकार के लिए किसका ले साथ? एनसीपी और शिवसेना ने बीजेपी को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब बीजेपी के सामने मुश्किल है, एक हसीन मुश्किल, समर्थन लेने वाला चुनने की मुश्किल। एक तरफ कल तक साथ ही रही शिवसेना है तो दूसरी तरफ आज साथ निभाने का दम भर रही एनसीपी। जनता ने बीजेपी का चुनाव किया, अब बीजेपी को करना है अपने साथी का चुनाव। लेकिन इसलिए क्योंकि आज बीजेपी के पास विधानसभा में कुछ कम नंबर आए हैं। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के 122 विधायक चुनकर आए हैं, लेकिन एक विधायक का कल निधन होने से बीजेपी के पास 121 विधायक बचे हैं। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना के पास 63 विधायक, कांग्रेस के 42 और एनसीपी के 41 विधायक हैं। अन्य की संख्या है 20। मतलब 287 सदस्यों में बहुमत के लिए बीजेपी को चाहिए 144 विधायकों का साथ। जाहिर है अब बीजेपी को किसी का समर्थन तो चाहिए, किसी का तो साथ चाहिए। इसी बात पर लगातार मंथन हो रहा है। इस मसले पर माथापच्ची हो रही है कि किसका साथ लिया जाए सरकार बनाने के लिए। कि हमारे शीर्ष नेता जो है वो महाराष्ट्र के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कॉल दिया है और महाराष्ट्र के बारे में अच्छे के लिए सोचेंगे। बीजेपी महाराष्ट्र का भला करने का भरोसा दे रही है, लेकिन इस भरोसे को पूरा करने के लिए एक नेता की भी जरूरत होती है। एक राज्य चलाने के लिए मुख्यमंत्री जरूरी होता है और विडंबना देखिए, नतीजे आए 8 दिन बीत गए, अब तक बीजेपी सूबे का अगला सीएम नहीं चुन सकी। कल माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय नड्डा जी, कल उनका आगमन मुंबई होगा। कल शाम तक पूरी तौर पर हम विधायक दल का नेता का चयन कर लेंगे और मैं आपको स्पष्ट तौर से ये कहना चाहूंगा कि सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। पार्टी ने तो पहले ही स्पष्ट किया था कि दीपावली के बाद ही इस पर निर्णय होंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, हमारी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने हमारे वरिष्ठ नेताओं को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी है। वो लेजिस्लेटर से मिलेंगे। केंद्र से नेता जा रहे हैं राज्य का नेता चुनने के लिए।
केंद्र के नेता कर रहे हैं राज्य सरकार के साथी का सौदा। पर हैरानी की कोई बात नहीं जनाब, क्योंकि ये सियासत है और इसका अपना अलग ही मिजाज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी किस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। बीजेपी नेता शाइना एनसी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शाइना एनसी जी, क्या महाराष्ट्र की जनता को अब ये हक नहीं है जिसने आपको 44 सीट से 121, 122 पर पहुंचा दिया है, उसको आप ये भी बता दें कि सरकार आप कैसे बनाएंगी, साथ कौन होगा? बिल्कुल हक है। हमारे पास 46 एमएलएज थे, आपने सही कहा। आज हमारे पास 123 तक हम पहुंच गए हैं। तो जनता चाहती है कि एक स्थिर, नेतृत्वशील, प्रगतिशील सरकार बने महाराष्ट्र में, और हम वही प्रयत्न कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द जनता को ये एक तरह से एक विजन प्लान जो भारतीय जनता पार्टी का है और एक प्रगतिशील सरकार जो है हमारी, उसकी दिशा में लेके जाएं। लेकिन ये कोई मुद्दा इंस्टेंट कॉफी का नहीं है। जहां हमारे 20 सीट्स कम है, हम किसका समर्थन लेंगे, कैसे लेंगे, और इस ढंग से कि कोई अनकंडीशनल या कंडीशनल सपोर्ट हो तो उसमें जनता को कोई नुकसान न पहुंचे। नहीं शाइना एनसी जी, जिन लोगों ने वोट किया बीजेपी के पक्ष में और नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर, वो तो ये जानना और समझना चाह रहे हैं ना कि जिसको आपने नेचुरली करप्ट पार्टी बताया, क्या वह आप उसके साथ जा रही हैं? जिसे आपने बाला साहब ठाकरे के नाम पर छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा, कि आप उसके साथ जा रही हैं? तस्वीरें साफ चाहती है जनता। आप मुझे एक मौका दे तो मैं सभी सवालों का जवाब दूं। ठीक है, जरूर। नंबर 1, हमने किसी को नहीं पूछा कि आप हमें समर्थन दीजिए। हमने कहीं नहीं कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आएं। जो एक दल अपने निर्णय लेती है और सोचती है कि महाराष्ट्र की जनता के हित में है कि हम बाहर से समर्थन दे, तो शायद आपको वो पार्टी को पूछना चाहिए कि वो क्यों भारतीय जनता पार्टी से इतनी प्रेरित है और वो क्यों हमें समर्थन देना चाहती है। नहीं, आप प्रेरित है कि नहीं? आप उनका समर्थन लेंगे? आप तो इनकार कर सकते हैं ना, आप तो इनकार कर सकते हैं कि हम समर्थन बिल्कुल नहीं लेंगे। ऐसा भी कोई ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन मैं कोई अगर मगर स्पेकुलेशन में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। नहीं, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है शाइना जी, आप अपनी बात रख सकती हैं साफ तौर पर भी। सीधा सवाल यही है कि पार्टी की तरफ से बिल्कुल इनकार भी नहीं किया जा रहा है, स्वीकार भी नहीं किया जा रहा है। स्थिति क्या है? क्या सिर्फ बंद कमरे में निर्णय हो रहे हैं और साफ जनता को नहीं पता चलेगा और जब एक मुख्यमंत्री सामने लाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है जहां इंस्टेंट कॉफी बनाया और 2 मिनट में हमने हमारा निर्णय दिया कि हम इनके साथ जा रहे हैं या उनका समर्थन ले रहे हैं या क्या है हमारी रणनीति। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने स्पष्ट रूप से 2-3 बार कहा है कि केंद्र के नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व, कल राजनाथ जी और नड्डा जी आ रहे हैं, वो सभी चर्चा करने के बाद, सुझाव समझने के बाद, और जो हमारी सोच है जी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज न हो, इसलिए हम बहुत ही समझदारी से निर्णय देंगे और वो निर्णय जनता के सामने जरूर हम ऐलान करने वाले हैं। कोई सवाल ही नहीं। लेकिन जनता भी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको हमने एक बहुमत दी है, शाइना एनसी जी, आप महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सक्रिय हैं और मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप उसका बहुत वाजिब जवाब देंगी, क्योंकि जिस तरीके से, क्या आपको ये महसूस होता है, आपको ये लगता है कि बिना गठबंधन के महाराष्ट्र में, एक मजबूत गठबंधन के बिना, क्या महाराष्ट्र में स्थिर सरकार बन पाएगी अगर निर्दलीयों के सहारे जाते हैं या फिर एनसीपी बाहर से समर्थन आपको करती है? तो देखिए, जहां तक ये सवाल का जवाब है, वापस मैं कह रही हूं आपको कि हमारे केंद्र नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड, कल राजनाथ जी और नड्डा जी स्वयं आ रहे हैं। वो विश्लेषण करने के बाद, सोच समझने के बाद निर्णय लेंगे। हमारे पार्टी की 2 खूबियां हैं। एक कि हम एक डिसिप्लिन काडर है, और डिसिप्लिन काडर का मतलब है कि जो भी निर्णय केंद्र में लिया गया वो हम स्वीकार करेंगे और हम जरूर मान लेंगे कि नेतृत्व ने जो भी ठान लिया है वो जनता के हित में है और महाराष्ट्र प्रदेश के हित में। जब 11 करोड़ 80 लाख लोग रहते हैं महाराष्ट्र में,
तो ये समझना अवश्य है कि इन्होंने क्यों भारतीय जनता पार्टी को ये एक मौका दिया है। दिया है क्योंकि केंद्र में एक स्थिर, प्रगतिशील और नेतृत्वशील सरकार है जो मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कर दिखाया। वही जनता शायना जी मेरे ख्याल से ये उम्मीद भी कर रही है कि एक स्थिर सरकार के लिए जो कदम उठाया आपको जाए। लगता है कि 10 सीट, एक लास्ट पॉइंट, एक सेकेंड, बिल्कुल 10 सीट के लिए आपको लगता है कि दोबारा इलेक्शंस होने की आवश्यकता है, तो ये जनता के ऊपर जुल्म है। तो इसलिए हमें सोचना है, समझना है कि महाराष्ट्र के हित में क्या है और जो हित में है वही प्रगति की दृष्टि से हम आगे लेके जाएं हमारे विजन प्लान में। ठीक है शायना एनसी जी, एक महत्वपूर्ण आपने बात यहां पर कही है कि दोबारा इलेक्शन ना हो, ऐसी कोई नौबत ना आए, कोशिश बीजेपी की यही होगी और मेरे ख्याल में ये बेहतर भी होगा। और जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी दोनों साथ आने की बात कर रही हैं, क्या इन दोनों में से बेहतर विकल्प बीजेपी तलाशेगी? और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी का ख्याल ये भी होगा कि सबसे सेफ कौन रहेगा सरकार के लिए भी और देश के राज्य की जनता के लिए भी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, शायना जी हमारे साथ बने हुए, फौरन हाजिर होते हैं।